अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारण टैरिफ शब्द आजकल विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस शब्द को लेकर भारतीय पहले से फ्रेंडली हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनियों ने इस शब्द को आम बना रखा है। पढ़ा लिखा, अनपढ़, शहर का, गांव का हर व्यक्ति टैरिफ शब्द को समझता है, जानता है। इंग्लिश के शाब्दिक अर्थ को भले ही ना समझता हो, लेकिन ये क्या होता है, इतनी समझ लगभग प्रत्येक भारतीय में है। और उतनी समझ शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना हो। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से पक्ष लेने या विरोध करने से पहले इस शब्द के बारे में एक बार सबको समझ लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ का मतलब क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ का जो मतलब होता है वो सबको समझ आना चाहिए। उसके बाद इसका विरोध करना सही रहेगा या इसका पक्ष लेना सही रहेगा। ट्रंप ने अपनी नई नीतियों के चलते टैरिफ को एक युद्ध की तरह हथियार बना लिया है और मीडिया भी इसे टैरिफ शब्द को न्यूज में टैरिफ वॉर की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। अखबार, टीवी मीडिया, सोशल साइट्स, जो मीडिया के फॉर्मेट हैं, हर जगह टैरिफ को टैरिफ वॉर ही लिखा जा रहा है। वॉर इसलिए क्योंकि ट्रंप अपनी नीतियों को थोपने के लिए इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। भारत के संदर्भ में भी वो ऐसा कर रहे हैं। पहले 25% टैरिफ लगाया, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। जो आम जनमानस है, उस स्तर के लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हालांकि टैरिफ शब्द को लेकर भारतीय फ्रेंडली हैं। मोबाइल कंपनियों ने इस टैरिफ शब्द से लगभग प्रत्येक भारतीय को अवगत करा रखा है। भारत में टैरिफ शब्द आम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टैरिफ के क्या मायने होते हैं ये समझ शायद सभी को नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात जो होता है उसके लिए टैरिफ का उपयोग किया जाता है। जो देश अन्य देशों से सामान लेते हैं उन पर वो कर निर्धारित करते हैं। कई बार मूल्य के आधार पर होता है, कई बार विशेष शुल्क लगाए जाते हैं और कई बार मनमानी भी की जाती है, जिस प्रकार जैसे कि इस समय ट्रंप कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हैं, जो व्यापार को लेकर जो नियम निर्देश हैं, उनको किनारे करके वो अपने स्तर से अपनी मनमानी करके देशों को झुकाने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस हद तक वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसे टैरिफ वॉर नाम दिया जा रहा है। नुकसान दोनों को होगा, प्रतिशत नुकसान का कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे भारत से जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर जब कर ज़्यादा लगेगा तो वहाँ वो महंगी हो जाएंगी, और महंगी होने के बाद दो बातें होंगी, या तो प्रोडक्ट मंगाया नहीं जाएगा, या मंगाया जाएगा तो वहाँ के उपभोक्ताओं को और अधिक रेट पर दिया जाएगा। मंगाना बंद कर देंगे तो जाहिर है यहाँ से जो सामान जाता है वहाँ भी जॉब क्रिएट होता होगा, वहाँ भी बिजनेस होता होगा, वहाँ के लोग भी इससे लाभान्वित होते होंगे, तो उनको भी सीधा नुकसान होगा। तो भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बनाने वालों को नुकसान होगा, वहाँ जो काम कर रहे हैं कराने वालों को नुकसान होगा। वैसे ही अमेरिका में भी सामान पहुँचना बंद हो जाएगा तो वहाँ भी उतना ही, वैसे ही उसी प्रकार के फायदे नुकसान होंगे। फायदे नुकसान दोनों ही देशों को होंगे, लेकिन टोटल में भारत को ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। भारत उन चीज़ों से ले रहा है, उन चीज़ों से आमदनी कर रहा है, तो भारत की आमदनी पर अंतर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में भी उन चीज़ों से जॉब क्रिएट होता है, बिजनेस क्रिएट होता है, तो नुकसान वहाँ भी होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके विकल्प होते हैं मार्केट में, वैश्विक स्तर पर भी उनके विकल्प हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ से ना लेकर कहीं और से खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उनको तो अमेरिकी बिजनेसमैन किसी दूसरे देश से भी ले सकते हैं, लेकिन कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो जिनके विकल्प नहीं हैं। जैसे दवाएं हैं, जैसे मोबाइल ही है, तो कई सारे लोग किसी विशेष कंपनी का ही मोबाइल यूज करते हैं। कार है तो कार कोई सोच ली जाती है कि हम ये कार लेंगे, उसमें 10-20-50 हज़ार रुपये महंगी सस्ती नहीं देखता है आदमी, उसी ब्रांड की कार लेनी है उसे। कपड़ों में विकल्प हो सकते हैं, जूतों में विकल्प हो सकते हैं, और अन्य चीज़ों में विकल्प हो सकते हैं, दवा में विकल्प नहीं हो सकते।
दवा किसी को सूट करती है तो वही दवा चाहिए, उस पर 2-4 रुपये 10-5 रुपये कम ज़्यादा हो रहे हैं तब भी व्यक्ति उसी दवा को लेकर आएगा। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को अमेरिका के बिजनेसमैन मंगाएंगे, टैरिफ अधिक होने पर भी मंगवाएंगे, और फिर जब वो फुटकर में जाएगा तो वहाँ के जनमानस को, वहाँ के उपभोक्ताओं को वो उतने ही अधिक दामों पर बेचा जाएगा। तो नुकसान वहाँ के लोगों को भी होगा, उसकी भरपाई वहाँ के ही लोग करेंगे। तो टैरिफ से नुकसान दोनों ही तरफ होगा, भारत को अधिक होगा लेकिन अमेरिका को भी होगा। टैरिफ वॉर का सीधा ऐसा हथियार नहीं है कि टैरिफ से सीधा तीर मार दिया जाए, सामने वाला ही घायल होगा। ये दुधारी तलवार जैसा है, नुकसान दोनों तरफ होगा। उसमें परसेंटेज का फर्क हो सकता है। भारत की जो वार्षिक आमदनी है उस पर फर्क पड़ सकता है, रेवेन्यू क्रिएट होने में कुछ परसेंट का हानि लाभ हो सकता है, लेकिन अमेरिका को भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, अमेरिकी नागरिकों को भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी रणनीतिक और कूटनीतिक हानि लाभ बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कुछ बदल सकते हैं। जैसे अमेरिका से सीधी लड़ाई छिड़ने के बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से भारत अन्य देशों के करीब जा सकता है, अन्य देश भारत के करीब आ सकते हैं। जैसे अमेरिका का तनाव टैरिफ को लेकर चीन से भी चल रहा है, रूस से भी चल रहा है, अन्य और भी कई बड़े देशों के साथ उसकी तनातनी चल रही है टैरिफ कम ज़्यादा को लेकर। तो ऐसे देश एक अलग गुट बना सकते हैं, उनमें एक अलग संबंध स्थापित हो सकते हैं, उनमें आयात निर्यात बढ़ सकता है।